हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लब 365। और आज हम आपकी एक छोटी सी परेशानी दूर करने वाले हैं। अब वो छोटी सी परेशानी है क्या? अब वो छोटी सी परेशानी है आपका फॉर्म 15G। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फॉर्म 15G की, जिसकी अब आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप अपना पीएफ को विड्रॉ करना चाहें तब। हम जानेंगे फॉर्म 15G के बारे में कि किस तरह से उसे फिल किया जाता है, वो सारी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। एंड साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक एडिटेबल वर्ड फाइल जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होती है ऑनलाइन। अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो भी आपको आसानी से मिलेगी नहीं। वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपना फॉर्म फिल करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे थे फॉर्म 15G की। फॉर्म 15G हमारे मल्टीपल चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू ईपीएफ विड्रॉल। पूरा का पूरा वीडियो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग रखेंगे 5 से 10 मिनट का, ताकि ज़्यादा लेंदी ना बने और आप लोगों को चीज़ें आराम से और जल्दी समझ में आए। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा फॉर्म 15G का वर्ड फाइल, जो कि आपको इजीली अवेलेबल नहीं होता है ऑनलाइन। वो आपको वर्ड फाइल दे दूंगा मैं आपको, ताकि आप आराम से उसे एडिट कर पाएँ और अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर पाएँ, ताकि आपको प्रिंटर की ज़रूरत ना पड़े जब भी आप विड्रॉ कर रहे होंगे अपने पैसे। ओके, शुरू करते हैं फॉर्म 15G के साथ। एज पर द अपडेटेड गाइडलाइंस, आप लोगों को पता ही है कि अब अगर आप ईपीएफ विड्रॉ करते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इन केस अगर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है। अब टैक्स कब लगता है? तब लगता है जब आपका इनकम जो है इनकम टैक्स स्लैब से ज़्यादा हो जाती है। सेकेंडली कब लगता है? इन केस अगर आपका जो टोटल वर्क टेन्योर है वो 5 साल से कम का है तो। टोटल वर्क टेन्योर मतलब आपने हो सकता है 2 कंपनी में 3 कंपनी में काम किया हो, लेकिन जो टोटल काम किए हुए के साल हैं वो 5 साल से कम है तो वो उस पर टैक्स लगेगा। अगर वो ज़्यादा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। राइट, देख लेते हैं फॉर्म 15G के होता किस तरह का है। तो आपके लिए मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है फॉर्म 15G। ये ब्लैंक फॉर्म 15G है, जो कि आपको इस तरीके को देखने को मिलता है। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 जिसमें हम लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं, सिग्नेचर डालते हैं, और पार्ट 2 जिसके अंदर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसे हमें ब्लैंक छोड़ना होता है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिल करता है अपने लिए। इसके अलावा इस फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि जो आपको समझने में हेल्प करेंगी, जैसे कि एसएससी के आगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ऐसे ही रेजिडेंशियल स्टेटस के आगे 4 लिखा हुआ है। अब ये 1 क्या है, 4 क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में जो डेटा है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपकी मदद कर दूंगा इस फॉर्म को फिल कैसे किया जाता है वो बताने में आपको। फॉर्म कैसे फिल करना है वो हम लोग देख लेते हैं एक बारी जल्दी से। फॉर्म फिल करने के लिए मैं एक एडिटेबल वर्ड फाइल खोल लेता हूँ, जो कि मैंने पहले से ही कन्वर्ट करके रखी है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर भी कर दूंगा। ओके, ये है हमारी वर्ड फाइल जो कि मैंने आधी भरी हुई है। देख लेते हैं कि कैसे और क्या भरा है हमने। थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ा लेते हैं इसकी, ताकि हम लोग आराम से इसे देख पाएँ। साथ में रिबन एरिया छोटा कर लेते हैं ताकि हम देख पाएँ इसे। नेम ऑफ द एसएससी क्या है? नेम ऑफ द एसएससी है हमारा नाम, लेकिन कौन सा नाम? जो कि पैन कार्ड पे लिखा हुआ हो वो नाम, वो हम लोगों को यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद सेकंड कॉलम आता है हमारा पैन ऑफ एसएससी, तो हम लोगों को अपना पैन नंबर लिखना है, जो कि आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद स्टेटस। स्टेटस आपका रहेगा इंडिविजुअल, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं और आप उसको फिल कर रहे हैं, तो आपका स्टेटस जो है वो इंडिविजुअल रहेगा। देन प्रीवियस ईयर, जब आपने अपना इनकम टैक्स फाइल किया हो तो वो है हमारा आज 2021। हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं अप्रैल में, इसलिए 20 to 21 है ये हमारा प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट इसके बाद बारी आती है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिकली कि आप एनआरआई हैं, आप इंडिया में ही रह रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं।
क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो इसलिए रेजिडेंट इंडिविजुअल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। इसके अंदर जो हमें लिखना है वो है रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्योंकि अगर आप NRI हैं तो आप लोग इस फॉर्म की फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते और आपके केस में इनकम टैक्स जो है वो चार्ज होगा। सिर्फ जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उनको छूट मिल सकती है इस फॉर्म को फिल करने से। नेक्स्ट बारी आती है हमारे एड्रेस की। आप अपना एड्रेस यहाँ फिल कर सकते हैं कि फ्लैट नंबर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा 16A है। नेम ऑफ द प्रीमाइसेस, इसके अंदर आप अपने ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं, आप अपने एरिया का नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का नाम लिख सकते हैं। XYZ बिल्डिंग। इसी के साथ रोड, स्ट्रीट, लेन का नाम लिख सकते हैं अगर कुछ है तो, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ के आगे भी चल सकते हैं। लोकेलिटी लिख सकते हैं आप, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में हम रोहिणी लिख सकते हैं, पीतमपुरा लिख सकते हैं। जो भी लोकेलिटी आपकी हो वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। XYZ। इसी के साथ टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका हो आप फिल कर लीजिए। अगर दिल्ली में रहते हो तो आप इसे दिल्ली भी लिख सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ आपके आधार कार्ड पे आपको मेंशन होगा। स्टेट आपका एज़ पर आपका स्टेट जो भी है वो आप फिल कर लीजिए। मेरे लिए ये दिल्ली है तो मैं दिल्ली लिख देता हूँ यहाँ पे। और पिन आपका जो भी पिन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा है 06। इसी के साथ आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ फिल कर लीजिए, जो कि है xyz@xyz। ओके। इसी के साथ आप अपना यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। देन उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 15 में पूछा जाता है कि आपने इनकम टैक्स जो है वो फाइल किया था कभी या नहीं किया था। तो अगर किया था तो येस, नहीं किया था तो नो। सिंपल है। इसको नो में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसे कॉपी कर लीजिए, नो पे जाके क्लिक कीजिए और कंट्रोल V करके पेस्ट कर लीजिए और आप इसको हटा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो आप, अगर येस रखना चाहते हैं तो आप इसका उल्टा कर लीजिए। देन उसके बाद आपको लिखना है कि लास्ट असेसमेंट ईयर आपका क्या था। मेरे लिए वो 2021 था तो मैं वही लिख रहा हूँ। मेरे लिए वो 2021 था तो इसलिए मैं वही लिख रहा हूँ। आपके लिए अगर कुछ और है, अगर आपने नहीं फिल किया है किसी भी वजह से, तो जिस भी ईयर में आपने फिल किया होगा वो आप लिखेंगे। ओके। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 16, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये EPF के लिए फिल कर रहे हैं, इसमें आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं। जितना भी पैसा आप निकालना चाहते हैं, चाहे वो 30,000 हो, 50,000 हो, लाख रुपए हो, 1.5 लाख रुपए हो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 17 की, जिसके अंदर हम लोगों को लिखना है कि हमारा पे ईयर जो कि हमने अभी ऊपर लिखा था 2021, उसके अंदर हमारा टोटल जो टैक्सेबल इनकम है वो कितना है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था पे ईयर 2021। इसके बेसिस पे जो इस ईयर में हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम थी वो हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है, जिसके अंदर हमें पॉइंट नंबर 16 का जो अमाउंट है जो हम लोगों को मिलने वाला है वो भी हमें इसमें ऐड करना है। ऐड करके हम अपना जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। मैंने अपने लिए लिख दिया है, आप अपने हिसाब से अपने जो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो टोटल अर्निंग होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन बारी आती है डिटेल्स कि आपने ये फॉर्म 15G कितना और कितनी बार भरा हुआ है अलग अलग लोकेशन पे अगर आपने भरा होगा तो। आपको वो यहाँ पे लिखना है। मेरा ये पहला ही फॉर्म है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, और इस फॉर्म से मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, कितने पैसों पे मैं टैक्स सेव कर रहा हूँ, वो हम सेम लिखेंगे जो हमारा 16 पॉइंट पे हमने लिखा था, वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाएगा। अब बारी आती है ये कौन से अकाउंट से आप पैसे निकाल रहे हो उसका डिक्लेरेशन, कि आपने कब भरा, क्या भरा, क्यों भरा, कौन से अकाउंट से भरा। तो ये मेरा EPF है, ये UAN जो मेरा अकाउंट नंबर है उसका डिटेल मैंने यहाँ लिखा है। देन उसके बाद EPF लिखा है क्योंकि ये जो इनकम है ये मेरे को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से आ रही है। देन उसके बाद अंडर सेक्शन 192A के अगेंस्ट मैं ये फिल कर रहा हूँ। और जो हमारा
अमाउंट है वो सेम रहेगा जो भी आपको इस फॉर्म को फिल करने से मिल रहा है, जो भी आप विड्रॉ कर रहे हो पैसे अपने EPF से। सो वो हमारा सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 16 जो आपने यहाँ पे फिल किया था, जो आपने यहाँ पे फिल किया था, वो सेम अमाउंट हम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं अपना नाम, या फिर मैं आपको एक और तरीका बता दूंगा कि इस पर सिग्नेचर कैसे करना है। सो अगर आप सीधा नाम लिखना चाहते हैं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको एडिट करके। सो फॉर एग्जाम्पल अमृतेश मेरा नाम है और यहाँ पे मेरा सिग्नेचर हो गया। और अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, सिग्नेचर करना चाहते हैं किसी और तरीके से, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। सो बारी आती है अब यहाँ पे कि इस फॉर्म में अगर आप अपना यहाँ नाम फिल करेंगे। सो अमृतेश, अपना पूरा नाम लिखना है आपको एज़ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट में था, स्पेस जो भी आपके डॉक्यूमेंट में था, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड में। सो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। सो आपने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया है। नाम लिखने के बाद आपके 4 कॉलम और हैं जो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। सो सबसे पहले ये पूछता है प्रीवियस ईयर की एंडिंग, जिसमें आपको ये शो करना है, ये पर्टिकुलर अमाउंट शो करना है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है, राइट। सो वो है हमारा 31 मार्च 2022 अगर आप इसे अप्रैल में भर रहे हो तो। लेकिन अगर आप अप्रैल 2022 में इसे फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ईयर जो है वो चेंज हो जाएगा और ये 31 मार्च 2023 हो जाएगा। सो ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं है। सिमिलरली ये आपसे पूछेंगे आपका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा जिसके अंदर ये पूरा आपके इनकम शो करेगी, तो वो है आपका 22 to 23। सिमिलरली आपको नेक्स्ट 2 कॉलम्स भी सेम है, आपको एंडिंग ऑन में सेम डेट फिल कर देनी है एंड आपका असेसमेंट ईयर में भी आपको सेम डेट फिल कर देनी है। देन उसके बाद आपको प्लेस फिल करना है जहाँ पे भी आपने ये फिल किया है, प्लस डेट फिल करनी है और साथ ही में सिग्नेचर दोबारा यहाँ पे फिल करने हैं। अब सिग्नेचर सेम, चाहे तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, चाहे तो दूसरा तरीका अपना सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट इसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 2 बिल्कुल ब्लैंक रहेगा और आपका काम हो जाएगा ख़त्म। अब इसको सेव करने की बारी आती है, तो सिंपल सा है, हम लोगों को Ctrl+S दबाना है और ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। और अब बारी आती है इसको साइन करने की। अब इसको साइन करने के लिए हम चाहें तो, और हमें अपलोड करने के लिए PDF फाइल चाहिए, तो PDF फाइल हमें किस तरीके से मिल सकती है इस वर्ड डॉक्यूमेंट की, वो बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट PDF पे क्लिक करना है और इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हम चाहें तो डेस्कटॉप क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे भी आप सेव करना चाहो एंड उसके बाद फॉर्म का नाम लिख सकते हो आप अपने नाम के हिसाब से। सो मैं अमृतेश लिख रहा हूँ। सो करने के बाद अब हमें यहाँ पे सीधा पब्लिश कर देना है और पब्लिश करते ही अब ये जो फाइल होगी ये हमारी वर्ड से PDF में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपके डॉक्यूमेंट पे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे नाम की फाइल हमें मिल गई होगी, अमृतेश फॉर्म 15G अपलोड, ठीक है। सो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया है। और अब बारी आती है इस डॉक्यूमेंट को साइन करने की। सो साइन करने के लिए हमारे किसी भी एडोब रीडर के अंदर जो कि आपका अपडेटेड वर्जन हो उसके अंदर आप आराम से इसे साइन कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को क्लिक करना होता है फिल एंड साइन पे। फिल एंड साइन पे क्लिक करते ही हमारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आप चाहें तो अगर आपके पास कोई पिक्चर अवेलेबल है तो आप उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ऑलरेडी डाल रखी है और अपने सिग्नेचर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए हैं। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ अपने सिग्नेचर को, बस मेरे को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। सो ये मेरे सिग्नेचर हो गए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है बहुत सिंपल, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और अब बारी आती है इसमें ऐड टेक्स्ट करने की। सो ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे और सीधा यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने अपना नाम यहाँ लिख दिया। आप चाहें तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको
करना हो आप वो कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा बना सकते हैं इसको, और सेम तरीके से यहाँ पे भी क्लिक करके सेम काम कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी सही नहीं लग रहा है और आप कुछ और करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, अगर पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। तो तीसरा तरीका है हमारा इनिशियल्स प्लेस करने का। तो हम चाहें तो अपने इनिशियल यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, या फिर अपना पूरा नाम भी डाल सकते हैं। और हम इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं जहाँ पे भी आप करना चाहें। सिमिलरली आप इसको यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो प्लेस इनिशियल्स, और इसको आप यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। और ये हो गया आपके सिग्नेचर। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा आपको एक बार से Ctrl+S दबाना है और आप इसको दोबारा से सेव कर सकते हो। सो ये हो गया है हमारा सेव। इसी के साथ आपका फॉर्म 15G है वो आपका फिल हो गया। अब आपके लिए ये आसान बनाने के लिए ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको कहीं पे भी और आराम से नहीं मिलेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रहा हूँ, सो दैट आप भी आराम से इसे फिल कर लीजिए। साथ में एक फिल्ड फॉर्म 15G की PDF फाइल भी और एक ब्लैंक फाइल भी मैं आपके लिए डाल दूँगा, ताकि आप आराम से चीज़ों को चेक कर सकें, डाउनलोड कर सकें और अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके किसी भी काम ये वीडियो आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक you for watching the video. Have a nice day, enjoy your day, and bye bye.